एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये जमीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, देवता भी है तेरे, इंसान भी तेरा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। उधर ब्राह्मण की आंखों से जलधारा बह रही है। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, आप कौन हैं? कहा, ब्राह्मण देव, मैं शिव का एक छोटा सा सेवक हूं। नंदी मेरा नाम है। अरे नंदीश्वर, मैंने कितनी ही बार आपका नाम सुना है, आपकी कीर्ति को सुना है। आज मैं धन्य हो गया। ब्राह्मण नंदी के चरणों में ओत प्रोत हो गए। वहां से चलने के बाद नंदी कई दिन तक चलते हुए अपने गांव में पहुंचे। मां को देखा, मां के चरणों में मस्तक रख दिया। मेरी मां, मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। मुझे आज्ञा दे, तेरे मन की प्रसन्नता के लिए मैं कौन सा काम करूं? मां ने कहा, बेटा, मैं चाहती हूं मरते मरते तेरे मुख से वो उपदेश सुनो जो तू शिव के मुख से रोज सुनता है। और मैं चाहती हूं मैं अकेले ही नहीं, पूरा गांव उन ज्ञान के वचनों को सुने। नंदी ने कहा, जैसा तू चाहती है मैं वैसा ही करूंगा। पूरे गांव में उद्घोष कर दिया गया। सूचना भिजवा दी। रात्रि में सब लोग गांव का जो मंदिर है वहां इकट्ठे हो जाएं। अपनी मां की आज्ञा से शिव के गण नंदी शिव के मुखों से उच्चारित जो ज्ञान है उसका प्रवचन करेंगे। भीड़ की भीड़ वहां आके इकट्ठी हो गई। प्रवचन अभी शुरू भी नहीं हुआ था, एक व्यक्ति आगे आया, कहा, नंदी सुनो, मेरा जवान बेटा मरणासन्न पड़ा है, मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं तुम पर और शिव पर अगाध श्रद्धा रखता हूं, मेरे बेटे को बचा लो। ऐसा ना हो मेरा विश्वास खंडित हो जाए।
नंदी ने कहा, दादा तुम्हारा क्या विश्वास है? पहले अपना विश्वास मुझे बताओ। क्या मनुष्य अजर अमर है, ये तुम्हारा विश्वास है? बोले नहीं। क्या बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं होती, ये तुम्हारा विश्वास है? बोले नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र 100 साल तक मरण शैया पर ऐसे ही पड़ा पड़ा सांस लेता रहे और इसके शरीर में कीड़े चलते रहे, केवल सांस आती रहे, न तुम्हारी बात को सुने न अपनी कहे? क्या तुम ऐसा चाहते हो? तब तुम्हारा विश्वास पूरा होगा। बोले नहीं। तो जिसकी आयु पूर्ण होने को है, तुम अपनी जिद बांध के, अपनी मूर्खता के कारण उसको विश्वास का नाम दे रहे हो। क्या इसी को विश्वास कहा जाता है? क्या यही भक्ति है? तुम अपने ही पुत्र के कष्ट को असीम बना देना चाहते हो और उसको देख देख के तुम रोज दुखी रहोगे। क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? इस मोह से निकलो। मेरी मां को देखो, वो मृत्यु शैया पर है और मैंने एक बार भी शिव से प्रार्थना नहीं की मेरी मां को बचा लो। वहां शिव की गुफा में भी मैंने शिव से कहा, प्रभु इसको दुखों से छुड़ा दो, मोक्ष दे दो। अब भी कह रहा हूं, प्रभु मेरी मां मोह माया में ना पड़े, मेरा हृदय व्यथित ना हो। जन्म मरण अवश्यंभावी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। क्या मैं ये कहूं, हे महादेव तुम बड़ा बुरा कर रहे हो जो मेरी मां मेरे सामने मर रही है? क्या यही गुरु भक्ति है? हे शिव तुम मेरी मां को क्यों मरने दे रहे हो? तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या मैं ये कहूं? ये मेरी मूर्खता, मेरा मोह, मेरा अज्ञान है। इतने समय तक मैंने गुरु के चरणों की सेवा की है, अब क्या उन पे लांछन लगाऊं कि महादेव? नहीं, ये न तो विश्वास है, न भक्ति है, न आस्था है, न श्रद्धा है। ये मनुष्य के मन से उपजा हुआ कोहरा है, अज्ञान है, मोह है। इस मोह से हमें ऊपर उठना होता है और जो मोह से ऊपर नहीं उठ पाते, ना वे भक्त हैं, ना वे ज्ञानी हैं, ना वे गुरु के सेवक हैं। इतने में ही उन बातों को नंदी की मां भी सुन रही थी। घर से एक सेविका आई और उसने नंदी की मां के कानों में कहा, माते उपासिका, घर में चोरी हो रही है। चोर घर में घुस गए हैं। सोना चांदी वस्तुएं उन्होंने बांध ली हैं
नंदी की मां ने कहा, बेटा चुप रहे, मौन रहे, चोर जो ले जा रहे हैं ले जाने दे, कम से कम हम ज्ञान के वचन तो सुन लें, चोरों को जो करना है करने दे। वहां एक चोर बैठा हुआ था उनमें से, ये देखने को कि कहीं हमारी चोरी का पता ना चल जाए और भगदड़ ना मच जाए और हम पकड़े ना जाएं। चोरों ने बड़े आराम से सब सामान बांध लिया और ले गए। उधर नंदी की मां ज्ञान वचन सुन रही हैं और नंदी शिव के वचनों को सुना रहे हैं। क्या? नंदी ने कहा, मेरे भाइयों, शिव कहते हैं चैतन्यम आत्मा, हमारे शरीर में, जगत में, सब जगह जो चैतन्यता दिखाई देती है ये ही आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व को ही परमात्म तत्व कहा जाता है। जो सूर्य में चमकता है, नक्षत्रों में चमकता है, वो ही हमारी आत्मा में है। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो ज्योतियों की ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्म हम न संशयः, वो अविनाशी परम ब्रह्म और कोई नहीं, हम स्वयं ही हैं। किंतु हमारे ऊपर मोह माया का पर्दा पड़ा रहता है। ये शरीर मृत्यु का चिन्ह है। जब से सृष्टि बनी है तब से कितने ही शरीरों को हम लोगों ने धारण किया है, छोड़ दिया है। शिव ने हजारों हजारों मेरे पिछले जन्म मुझे बताए हैं और मैंने उनको ज्ञान दृष्टि से देख भी लिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस संसार में, इस जन्म में आके तुम अज्ञान के गड्ढों में मत कूदो, पाप का आचरण मत करो, धर्म आचरण करो, अपने भीतर से क्रोध को त्याग दो, बुराइयों को त्याग दो, द्वेष, द्रोह, ईर्ष्या, जिद, झूठ, बनावट, इन चीजों को त्याग दो तो यहां जीते जी ही हमको शांति प्राप्त हो सकती है। और यदि हमने इनका त्याग नहीं किया और मंदिरों में हम देवगणों को प्रणाम कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, अंदर आग सुलग रही है, तो ये आग यदि आज नहीं बुझती, कल नहीं बुझती, मृत्यु तक नहीं बुझती, तो अगले जन्मों में भी बुझने वाली नहीं है। साधना क्या है? अपने मन को शांत कर लेना, राग द्वेष से, तृष्णा से, आसक्ति से अपने को धीरे धीरे अलग करो। जैसे सुनार चांदी के मैल को आग में तपा के धीरे धीरे दूर करता है। ये प्रवचन उनके चल रहे हैं। एक और चोर आया, उस चोर को इशारा किया, आजा, काम हो गया, चलो। वो उठ गया, जाके उसने सरदार को कहा, सरदार
जो चोरियां हमने की हैं, घर से एक सेविका आई थी, उसने बता दिया और नंदी की मां ने उसको भी अपने पास बैठा लिया। तू चुप रह, यहीं बैठ जा, चोरों को चोरी करने दे। इस बात का सब चोरों के ऊपर और सरदार के ऊपर इतना असर हुआ, सारा सामान उन्होंने वापस घर में रख दिया। प्रवचन समाप्त हुआ। नंदी के पास में वे सारे चोर आए, चरण पकड़ लिए, प्रभु हम चोर हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे अशुद्ध जीवन को पवित्र बना दीजिए, आप हमें अपने साथ शिव के चरणों में ले चलिए, हम भी उनको अपना गुरु बना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और उन्होंने मन ही मन शिव से प्रार्थना की, प्रभु कितने दिन और मुझे इस गांव में रुकना पड़ेगा, आप मेरी मां की आत्मा को खींच लीजिए। मैं हृदय से प्रार्थना कर रहा हूं, इसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले बरस मरना ही मरना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां मेरे मोह में संतापित रहे और फिर कई कई बार मुझे अपनी मां के पास आना पड़े। प्रभु इसकी आत्मा को आप स्वीकार कर लो। वो उठ के मां के पास गए, पूछा मां तुझे और कितना जीने की इच्छा है? कहा बेटा कुछ नहीं, शिव के वचन सुनना चाहती थी, बस तूने उनके वचन सुना दिए, अब मैं संतुष्ट हो गई हूं। अब मैं चाहती हूं मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ दे। ऐसे लोग थे उस वक्त में। और धीरे धीरे नंदी की माता की आंखें बंद होने लगी, चिर शांति में वो विलीन हो गई, उसका शरीर छूट गया। अलख पुरख सुमरन तेरा, करते तेरे संत फकीर। अलख पुरख सुमरन तेरा, करते तेरे संत फकीर। मैं भी तेरा नाम जपूं, भव सागर के तीर। मैं भी तेरा नाम जपूं, भव सागर के तीर। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, जो फकीर है तेरे दर का, जो फकीर है तेरे दर का, फिर उसको कमी क्या है। एक तो सच्चा तेरा नाम